यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 ये जो घोषित हुआ मेरे साथी 20 अप्रैल 2024 को, इसको लेकर काफी स्टूडेंट बिल्कुल असंतुष्ट हैं। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आपको एब्सेंट दिखाया जा रहा, यदि आपके 1 से 2 से या 3 से या सभी सब्जेक्ट में नंबर बहुत अपेक्षा से बहुत कम दिए गए, या आपको फेल दिखाया जा रहा, तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। मैं सारी चर्चा 100 बातों की एक बात करने वाला मेरे साथी। और स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसकी फीस क्या होती है, यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्लास 12th में हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो क्या कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, इसी प्रकार से इसमें 1 सब्जेक्ट में, इसी प्रकार से इसमें 1 या 1 से अधिक सब्जेक्ट में यदि इंटर में हैं, फेल हैं, तो मेरे साथी क्या कर सकते हैं, क्या फेल हो गए, ये सारी चर्चाएं मैं आपसे करने वाला। तो मेरे साथी मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेज में स्वागत करते मेरे साथियों। जैसा कि आपका आज का सेशन है, खास करके लोगों का ये कहना होता है कि सर स्क्रूटनी फॉर्म डालते हैं तो क्या मेरे नंबर कम हो जाएंगे, ये सारी चर्चा मैं करूंगा। स्क्रूटनी डालोगे तो क्यों डालोगे, ये सब मैं बिल्कुल 100% आपको संतुष्ट करके भेजूंगा। यहां पर मेरे साथी स्क्रूटनी मैंने सबसे पहले लिखा 14 मई लास्ट डेट है इसकी साथियों। 14 मई ये क्लास 10th के लिए भी 12th के लिए भी स्क्रूटनी आप डाल सकते हो मेरे साथी। क्यों डालोगे, कहां पर डालोगे, कैसे अप्लाई करना है, तो 14 मई तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहां पर करेंगे, ये बोर्ड के द्वारा ये साइट दिया गया www.upmsp.edu.in पर आप साइबर कैफे पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपया, यदि आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रुपया आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों यहां पर अब चर्चा मैं ये कर लूं कि क्या सर नंबर कम हो जाएंगे, तो देखिएगा यहां पर आपको 2-4 नंबर 10 नंबर में अगर फर्क दिख रहे हैं आपको कि भाई हमको 10 नंबर अपेक्षा से कम मिला, 12 नंबर कम मिला, 4 नंबर कम मिला, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे साथी। ध्यान दीजिएगा, यदि उस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तब थोड़ी सी हिम्मत जुटाइएगा और यहां पर 500 रुपया खर्चा करके आप काम कर सकते हो। लेकिन हिम्मत जुटाने का मतलब यह है कि नहीं कि आपका नंबर कम हो जाएगा। क्यों कम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, लगभग 99% आपके नंबर्स नहीं कम होते। क्यों नहीं कम होते, यदि नंबर आपका कम कर देगा बोर्ड तो वो स्वयं जिम्मेदार हो जाएगा कि भैया गलत चढ़ा था इसका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसलिए नंबर तो आपके कम होने के 99% संभावना कम होती है, नंबर बढ़ने के संभावना होते हैं। यदि आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रख रहे हो कि मेरी कॉपी बहुत साफ सुथरी, बहुत ही विश्वसनीय है, मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए, तो आप 100% निश्चिंत होकर स्क्रूटनी फॉर्म को अप्लाई करिए मेरे साथी, 500 रुपया फीस देकर। क्लियर है पर सब्जेक्ट पर, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये हो गया आपका। यदि क्लास 10th में है मेरे साथी, एक सब्जेक्ट में फेल है तो आप पास माने जाते हैं, बिल्कुल हाँ, एक सब्जेक्ट में यदि फेल हैं तो आपको पास माना जाता है। यदि आप हाई स्कूल में ही हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने पड़ते हैं। इसके लिए अभी कोई बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया कब से फॉर्म अप्लाई करना। तो मेरे साथियों यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक सब्जेक्ट में यदि फेल हैं तो आपको पास माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर जी यदि मैं कंपार्टमेंट एग्जाम दिया तो क्या मार्कशीट में बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं। जो फ्रेश हैं आप भी हैं, आप भी फ्रेश के ही साथ रहेंगे यदि आप पास करते हो। अभी मार्कशीट जब कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले दे लेंगे तब एक साथ मार्कशीट कॉलेज को भेजी जाती है। तो मेरे साथी यहां भ्रम में मत रहिएगा। यदि आप 3 सब्जेक्ट में फेल मेरे साथी, तब आप हाई स्कूल में बिल्कुल फेल माने जाते हैं। आपको पुनः एग्जाम देने पड़ेंगे, पूरे साल भर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे अच्छे। तो क्लियर हो गया होगा। तो हाई स्कूल का ये पूरा सिस्टम रहा। यदि आप इंटर में मेरे दोस्त एक सब्जेक्ट में क्या हैं, फेल हैं,
तो आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, यहां पर एक सब्जेक्ट वाला पास माना जाता है, लेकिन यहां पर एक सब्जेक्ट वाला कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता। मेरे साथी, अगर आप 2 या 2 से अधिक फेल हो गए सब्जेक्ट में तो आप फेल माने जाते हो। तो इंटर और हाई स्कूल का पूरा ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्या फीस रहनी है, कब डेट है, ये कंपार्टमेंट एग्जाम का क्या डेट आई है, अभी ये सब पूरा क्लियर नहीं है कि डेट कब आनी है। जैसे ही डेट आती है मैं आपको तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा कि भैया मेरे डेट आ गई है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जो लोग नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मेरे साथी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। तो मेरे साथी बोलिएगा मेरे साथ, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।